जंग आ जाती है। तो जो नित्य सत्संग करते रहते हैं, सत्संग में आते रहते हैं, उनकी बुद्धि विवेक में जड़ता नहीं आती। जैसे हसिया चाकू से नित्य प्रति काम लेते रहते हैं और उसमें चमक बनी रहती है, और अगर जंग आ ही जाए तो क्या करें, सिगली करके पास जाकर उसे बाहर करवा ले, लगवा ले, तो आपका हथियार फिर चमकीला हो जाता है। ऐसे ही हमारे संत गुरु जो होते हैं वो सिगली घर की तरह होते हैं। हमारे विचारों को ज्ञान की चर्चा सुनाकर, धर्म की ज्ञान की बातें बताकर हमारे अंदर की जड़ता को निकाल देते हैं। इसलिए नित्य सत्संग करना चाहिए। माताएं देख रही हैं, इनके लिए एक कहानी सुना देती हूँ। कहते कि एक गांव में रोज सत्संग होता था, बड़ा नगर था, और वहाँ जो हमारे प्रिय शशि साहब के अवदान और उनके स्नेह की खातिर इतनी दूर से चल करके यहाँ आए हैं, और मैं अपने हृदय से बहन पुष्पा को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस आयोजन को प्रत्येक वर्ष विगत 4 वर्ष से जो यहाँ पर हो रहा है उसमें वो अपने हृदय की समस्त भावनाओं से जुड़ी हैं, और उनके हृदय में इस कबीर आश्रम के प्रति भी अनुराग है। वो अब इस कबीर आश्रम की शिष्या है। आदरणीय के.आर. शशि साहब हमारी स्मृति में है। उनके काम और लंबे समय से उनको मैंने देखा है। मानते हो तो भूत है, और नहीं मानते तो आज तक हमें दिखा नहीं। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 9-10 साल के थे, जिज्ञासा बहुत थी, कबीरबंदी हो गए थे, कटरी डालनी थी, तो 8-10 लड़के थे, घूमते फिरते थे। तो क्या होता था, कई मोहल्ले में गुड़िया होते हैं जो भूत उतारते हैं, चुड़ैल उतारते हैं। तो भूत चुड़ैल उतार के और उसको मर्राट में जाते हैं, उसको गड्ढे में गड़ा देते हैं। होता है मेरे ख्याल से, आप लोग भी जानती हो, ऐसा ही होता है। भूत उतार के ले जाके मर्राट में उसको गड्ढे में गड़ा देते हैं। तो हमारे चाचा लगते थे, चाचा जी भूत प्रेत उतारा करते थे, तो उन्हें भूत प्रेत उतारा। हम 2 लोग थे, हमारे मान साहब, एक हम दोनों, हम लोग समवयस्क थे। तो हमने कहा चाचा आपके साथ चले, कहाँ ले जा रहे भूत को? तो वो गए वहां गए तो उन्होंने गड्ढा खोद के और एक सीसी में खड़े हुए, तो सीसी में उसको काट दिया। अब वो क्या बोलते हैं, जाओ मत आना, और इन लड़कों से घबरा के रहना, डर के रहना, ये बहुत खराब हो गए। ये लड़के के तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनसे डर के रहना। तो ऐसा कुछ मैंने देखा। तीनों बनाए, पाताल ब्रह्म सब कुछ बना दिया, और उसके बाद ब्रह्मा पुत्र आदि और सारी दुनिया बना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सतगुरु कबीर संत गाड़गे साहब, रैदास साहब, परम पूज्य गुरुदेव जी मंच पर बुरहानपुर से पधारे हुए संत श्री अमोई साहब जी, बैगरा से पधारे हुई साध्वी बहनें, भोपाल से पधारे हुए जीपी कबीरपंथी जी, मंच पर विराजमान साथियों, माताओं बहनों, अभी आप कलेक्टर साहब से बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। कुछ विचार मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। दुनिया
बेवा होगी। अरे तेरी जैसे दुनिया से बेवा होगी। तेरे अलग समा होगा, तेरे अलग तेरा होगी। अरे तेरी दुनिया से बेवा होगी। जो लोग अपने छोटे छोटों कर रोएंगे, जो लोग अपने छोटे होगा, ये संसार काल में मानव दबाव शत्रु है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सदगुरु कवि साहब जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे लीजा। हम तो दोनों परस्पर देखा है, हम लाए हैं धोखा। पाप कटन को कथा सुनावे, आपको पाप काटने के लिए कथा सुनाते हैं, और लोग हमारे लोग बड़े ध्यान से उनकी कथाओं को सुनते हैं। और कर्म करावे लीजा, और वो कर्म कांड कराते हैं। जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने बोला था, कितने कितने दुनिया कर्म कांड के जालों में उलझा रखा है। आज आपको कर्म कांडों में बिल्कुल उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज 21वीं सदी में नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? समय तो निकलता जा रहा है। अरे मेरे भाइयों, आपने देखा होगा, यदि आपने संगठन नहीं किया तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपने चींटियों को देखा होगा, जब कीड़ा मर जाता है तो हजारों चींटियां कीड़ी को खींच करके ले जाती हैं। हजारों चींटियां उसे खींच करके ले जाती हैं। आपने कई बार घर पर देखा होगा, माताएं झाड़ू लगाती हैं। चिड़िया भी संगठन कर ले तो शेर की खाल खींच लेती है। तो साथियों, समय भी होने जा रहा है, और हमारे सामने साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। उठाकर हाथ हर कोई यही फरियाद करता है, उठाकर हाथ हर कोई यही फरियाद करता है। दोबारा भेज दूं उसको चमन आबाद करता है। लुटाया आपने अपना जमाने के लिए सब कुछ, लुटाया आपने अपना जमाने के लिए सब कुछ, जभी तो आज तक तुमको जमाना याद करता है, जभी तो आज तक जमाना तुमको याद करता है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे जिस साथ तू, और तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। आज हमारे बीच में KRC साहब भी नहीं है, तो उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन विचार तो है। शरीर दुनिया में किसी का नहीं रहेगा, चाहे शशि साहब जी हो, चाहे हम आपके सामने बोल रहे हैं, चाहे हम भी हो। दुनिया में जो वापस आता है और दुनिया में उसे जाना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति कुछ ना कुछ करके जाता है समाज के लिए। आज वो समाज के लिए कितना करके गए हैं। हमने गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम रखा था, और काफी बरसात हुई, आपने देखा होगा। हो सकता है कि ये छत्र छाया ना होती तो हमारा कार्यक्रम ही फेल हो जाता। तो आज किसकी देन है? उन्होंने कुछ ना कुछ दिया तो है ना।
कभी कभी हम बैठते थे तो समाज का जब वो चिंतन करते थे तो हम सचिशा हम आपस में विचार रखते थे तो उनकी आंखों में से कई बार आंसू आ जाते थे। कई बार मैं उनके 2-3 घंटे कमरे में बैठा हूं, मेरे साथ बैठे रहे तो बात करता वो काफी चिंतित होते, क्योंकि समाज सेवा करता है उसको पता होता है कि समाज का, तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने समाज का बहुत चिंतन किया है कि समाज कहाँ भूला है और जहाँ समाज भूला था वहीं कबीर साहब ने चोट समाज के लिए मारी है। तो भाइयों, आप महापुरुषों के विचार को मान करके चलें तो निश्चित है कि आपका उद्धार होगा। उद्धार कोई भगवान करने वाला नहीं आएगा, कोई भगवान ऊपर से आओ और टपक करके आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब जी का मार्ग ज्ञान मार्ग था, कबीर साहब का मार्ग मुक्ति मार्ग था और मुक्ति कोई दूसरे देने वाला नहीं है, मुक्त तो आपको खुद होना पड़ेगा। महापुरुष केवल रास्ता बता सकते हैं कि आपको मुक्ति पाना कैसे है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। समय लंबा होने जा रहा है तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। 2 लाइनें और बोलूंगा। कि आप जरूर जितने महापुरुषों के विचार सुने हैं जरूर अपने जीवन में उनके लिए उतारें। यदि यहां से सुन करके जा रहे हैं तो उन विचारों को जरूर आप उतारेंगे तो आप उत्थान की ओर जा रहे हैं। लेकिन 2 चीजें, एक उत्थान या पतन, तो आप अपना जीवन उत्थान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की, सतगुरु कबीर साहब की, सतगुरु कबीर साहब की जय। साहिब आज की आनंद की ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु ज्ञान दिन करन कर भ्रमतम देत नसाय। बंदो श्री गुरु पद कमल हरण विघ्न त्रयताप, जन्म मरण कलिमल हरण करण नाश रुज पाप। इस सभा में उपस्थित यहाँ के महंत श्री पूज्य प्रेम साहब जी, यहाँ के संत श्री भगवत साहब जी, श्री गुरु साहब जी, सभी महापुरुष हमारे इस आयोजन में पधारे हुए जीपी कबीर पंथी जी और ब्यावरा से पधारी हुई साध्वी जी। आज हम के.आर. शशि जी की श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित है। के.आर. शशि जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज को कुछ दिया। वे समाज सुधारक थे, समाज परिवर्तन के अच्छे विचारक थे। आज रूढ़िवादिता और भी कई ऐसी चीज में हमारी समाज दशी हुई है। उन्होंने सारी रूढ़िवादिताओं को हटाया और समाज को एक सही दिशा दी। आज वो इस संसार में नहीं है, परंतु उनका नाम आज भी अमर है। शरीर सभी का नाशवान। मित्रों, बड़ा सुंदर कहा कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जिसने इस धराधाम में जन्म लिया है, एक दिन इस संसार से जाना ही होगा, परंतु अलग अलग जाना होता है। एक सिंहासन को चढ़ के जाता। सिंहासन का अर्थ होता अच्छे कर्तव्य करके, अच्छा नाम करके
समाज को कुछ देके जाता है, वो समाज को आदर देते। और एक जंजीर में बंध के जाता, अपने कर्मों की जंजीर में बंध के जाता है। और एक तो समाज उसे बदनाम करती है, दूसरे उसकी अधोगति हो जाता है। शशि जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज को कुछ दिया। मैंने काल बहन जी से पूछा था कि शशि जी के विषय में कुछ बताइए, क्योंकि शशि जी से मेरा संपर्क 2010 में हुआ। वो हमेशा मेरे पास आते बैठते, सत्संग की बातें भी सुनते, कुछ संस्थाएं भी करते, आध्यात्मिक विचारों को लगे हुए थे, समाज से भी थे, परंतु आध्यात्मिक विचार उनका बड़ा अच्छा था। तो बहन जी ने बताया कि जब वो पढ़ रहे थे और उसके बाद उन्हें कहीं है एक पीताम्बरा वाला मंदिर है, यहाँ जाना हुआ, कोई आयोजन था, वहां उन्हें अपना भाषण दिया और उनके भाषण को सुनकर के वहां से महंत बड़े प्रभावित हुए। और उन्होंने महंत जी ने उन्हें सलाह दी कि आप कबीर के विचार को समझिए, कबीर के विचार को जानिए और कबीर के विचार का आप प्रचार कीजिए, क्योंकि कबीर एक ऐसे महापुरुष थे, वो समाज सुधारक थे। मैं कभी कभी अपने प्रवचन में बताया करता हूं, संत कबीर कौन थे? वो मानवतावादी संत थे, इसलिए समाज के सुधारक थे। विवेकवादी संत थे, वो सही सत्ता सत्य की विवेक करते थे। और वो जो है अध्यात्मवादी संत, उन्होंने आत्मा परमात्मा कहीं बाहर नहीं खोजा। उन्होंने क्या कहा? सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। घट घट में हुआ चेतन रामा, कटुक वचन मत बोलनी तो ही राम मिलेंगे। इसलिए संत कबीर एक ऐसे महापुरुष थे, वो समाज सुधारक थे। कहा जाता है उस समय शशि जी को बराबर जमा नहीं। कुछ दिन के बाद काशी राम जी से उनका भेंट मुलाकात हुई और उनके द्वारा उन्हें भगवान बुद्ध सदगुरु कबीर के विचार को सुने और उस पर प्रभावित होकर के उन्होंने अपने समाज सुधार का एक संकल्प लिया। आज वो नहीं रहे, पर उनका नाम आज अमर है। मित्रों, हमें भी अपने जीवन में यही करना है। ये मानव जीवन जो हमें मिला, ये किसके लिए मिला? ये पुरुषार्थ करने के लिए मिला। एक शब्द आता पुरुष। पुरुष शब्द का अर्थ होता है जो पुरुषार्थ करता हो वही पुरुष। पशुओं को कोई पुरुष नहीं कहता, पक्षियों को कोई पुरुष नहीं कहता, कृमि कीट को कोई पुरुष नहीं कहता, ये मनुष्य को ही पुरुष कहा गया। और पुरुषार्थ करने वाला प्राणी कौन है? ये माँ है, मनुष्य। और पुरुषार्थ करने के साधन आपके हमारे पास सबके पास है। वो कौन कौन से हैं? दिल, दिमाग और ये इंद्रिय। ये तीन साधन प्रकृति से हमें पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। इसलिए हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करें। संसार में वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो जीवन में पुरुषार्थ करके और अपने जीवन को सफल बनाता और दूसरे के जीवन को भी सफल बनाता है। उसी को ही भगवान कहा, उसी को ही देवता कहा। देवता कौन होता? जो समाज को कुछ देता है वही होता देवता। किसी ने समाज को सही दिशा दी, देवता। किसी ने समाज को कुछ दे दिया, देवता। और ये लोकांतर में हमने देवी और देवताओं की कल्पना किया है। ये केवल कल्पना, वास्तविक में ये मानव ही देवता है। प्राचीन इतिहास उठा करके आप देखें, 33 कोटि देवताओं की लोगों ने कल्पना की। हमारे धर्मशास्त्रों में 33 करोड़ देवता बताए गए। यहां पर कोटि का अर्थ होता प्रकार, श्रेणियां। पहले 33 श्रेणी के महापुरुष थे जिन्हें देवता की पदवी दी थी, और वो कोई मिट्टी और पत्थर के या पीतल के, तांबा के नहीं थे, वो मानव ही थे। वो कौन थे? 11 रुद्र, 12 रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्टवसु, प्रजापति और इंद्र, ये 33 महापुरुष थे। आज वो
जब वो थे तब समाज को कुछ दिया, और आज हम उनकी प्रतिमाओं को बना करके उनसे कुछ लेना चाहें तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, उस प्रतिमा से आप आदर्श सीख सकते हैं। भगवान बुद्ध ऐसे थे, सद्गुरु कबीर ऐसे थे, या अमुक महापुरुष ऐसे थे। उनकी प्रतिमाओं से, प्रतिमा एक प्रतीक है, और प्रतीक से आप शिक्षा ले सकते हैं, पर वह प्रतिमा आपको कुछ नहीं देगी। पर आज यह है कि हम आज पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। ये मंदिर, मूर्तियां, मस्जिद, तीर्थ स्थान ये क्यों बनाए गए थे? मंदिर इसलिए बनाए गए थे कि प्रार्थना स्थल मंदिर में जाकर हम प्रार्थना करें। पर आज हम धर्म स्थानों को, मंदिरों को प्रार्थना की वासना का और एक स्थल मान लिया। आज मंदिरों में जाकर के आदमी मांगता है, भगवान मैं मुकदमा जीत जाऊं, मेरा शत्रु मर जाए, मेरी उन्नति हो जाए। आदमी की मांग होती, प्रार्थना कहाँ होती? और मांगता है तो क्या मांगता है? वस्तुएं मांगता है। पहले की प्रार्थना देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है।